नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक भी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। भारत और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टकराव का काउंटडाउन शुरू। बीसीसीआई का आदेश, टीम में चयन के लिए कोहली, रोहित को खेलना होगा घरेलू क्रिकेट। डोपिंग में फंसी एशियाई खेलों की पदक विजेता मंजू बाला, लगा 5 साल का प्रतिबंध। 10 साल की अतीका मीर ने रचा इतिहास, फार्मूला 1 अकादमी में हासिल की पोल पोजीशन। काहिरा में ऐश्वर्या तोमर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर जीता सिल्वर मेडल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक और रोमांचक टेस्ट श्रृंखला का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोविड महामारी के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका भारत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही है। 2 मैचों की ये सीरीज आपको बता दें कि 14 नवंबर को कोलकाता से शुरू होगी और इसका समापन 26 नवंबर को गुवाहाटी में होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस मुकाबले से जुड़े इतिहास, इसके रिकॉर्ड्स और इस मुकाबले में आने वाली चुनौतियों पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हमेशा से कड़ा और प्रतिस्पर्धी रहा है। इस बार दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बावुमा के हाथों में है, जबकि भारत का नेतृत्व शुभमन गिल करेंगे। सबसे बड़ी खबर टीम इंडिया के लिए ऋषभ पंत की वापसी, जो 3 महीने से ज्यादा समय तक चोट के कारण मैदान से दूर रहे। भारत का अगला असाइनमेंट है मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज। भारत ने पिछली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपने घर में पाकिस्तान के साथ सीरीज 1-1 के साथ ड्रॉ की थी। ये दौरा केवल टेस्ट नहीं बल्कि 3 वनडे और 5 टी20 मैचों का भी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 16 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं और आंकड़ों में बढ़त है दक्षिण अफ्रीका की। 8 सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने जीती, जबकि 4 भारत ने और 4 ड्रॉ रही। कुल 44 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने 18, जबकि भारत ने 16 मैच जीते हैं। हालांकि जब मुकाबला भारतीय सरजमी पर होता है तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। भारत ने घर पर खेले गए 19 टेस्ट मैचों में से 11 जीते, जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल 5 ही जीत सका। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि भले ही भारत के पास घरेलू बढ़त हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि ये टीम किसी भी हालात में लड़ने की क्षमता रखती है। Well, it's going to be a good series. Don't underestimate South Africa. You know, they were in Pakistan. They played exceptionally well. Playing well in Pakistan is never easy. They won the last test. They won the one-days and the T20s. The India A squad went past the South African A squad went past the India A squad in the game day before yesterday. It's going to be a good series because they're a very, very good side. They're the World Test champions at the moment, and that doesn't happen without a reason. Beating Australia at Lords, it was a remarkable test match. The way Markram batted and went on to win the test match for South Africa. दक्षिण अफ्रीका के लिए भारत में टेस्ट सीरीज जीतना अब एक सपना बन चुका है। उन्होंने साल 2000 के बाद कोई सीरीज नहीं जीती और 2010 के बाद से एक भी टेस्ट नहीं जीता। पिछली बार जब वो भारत आए थे, उन्हें 3-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के तौर पर लौटे हैं और अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती उनके सामने है। इतिहास दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में है, लेकिन घरेलू हालात भारत की ताकत हैं। ये मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि इरादों का भी होगा। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी में नई टीम इंडिया घरेलू मैदान पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस को मात दे पाती है या नहीं। भारत के 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब वनडे में उनकी वापसी और चयन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया है। बीसीसीआई ने लगाया नया नियम, घरेलू क्रिकेट में भागीदारी अनिवार्य। जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नजदीक आ रही है, कोहली और रोहित की फिटनेस और उपलब्धता पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
बीसीसीआई का स्पष्ट संदेश है कि अगर दोनों को चयन में बने रहना है तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पहले ही बता दिया है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं विराट कोहली की उपलब्धता को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की हार के बाद भी बीसीसीआई ने सभी सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने का निर्देश दिया था। तब दोनों ने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था और उसके बाद टीम इंडिया में वापसी की थी। अगर कोहली और रोहित को 2027 के वनडे विश्व कप की दौड़ में बने रहना है तो घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन के जरिए उन्हें अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करनी होगी। वहीं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की माने तो हर खिलाड़ी के करियर में ये एक मोड़ आता है, पर जब तक कोई रन बना रहा है तब वो अपनी जगह को टीम में सुनिश्चित करता रहेगा। Well, it's up to them how far they want to go and how much they want to play. Their numbers and record in any format is spectacular. Especially Virat Kohli is an all-time great. You know, every cricketer comes to a stage in life where these things happen. Because sport is something it can't go on forever. It's happened to the best in the world, and it's going to happen to the best in the world in the future. So they are in that stage of their career where they need to decide what they want to do, and they have decided. They played well in Australia. Saw how Rohit Sharma batted well in Australia. Kohli did get form in the last one there, and you know, if they keep playing the quality they have, they'll keep scoring runs. So I really don't see it as a problem if they want to continue, and if they want to continue and keep performing as a batsman. रोहित शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में भी खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। उनका ये रुख बताता है कि वो अब भी भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं। हाल ही में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने भी ये कहा था कि राष्ट्रीय टीम में चयन का रास्ता घरेलू क्रिकेट से होकर ही जाता है। जो खिलाड़ी वहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे उन्हें चयन के लिए नहीं सोचा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेले गए 3 वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। एक अर्धशतक और एक शतक के साथ वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं विराट कोहली केवल अंतिम मैच में फॉर्म में लौटे थे और जहां उन्होंने 74 रन बनाए। अब सबकी नजरें 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी पर होगी। क्या कोहली और रोहित घरेलू मैदान में वापसी का ऐलान करेंगे या फिर ये दोनों दिग्गज वनडे क्रिकेट से भी संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिल जाएगा। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू मुकाबलों से पहले बीसीसीआई ने कप्तान गौतम गंभीर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टीजर जारी किया है। इस वीडियो में गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की सोच और नेतृत्व दर्शन पर बेबाकी के साथ अपने विचारों को पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें बहाने नहीं चाहिए, उन्हें जज्बा और सीखने की लगन चाहिए और टीम इंडिया में आलस या आत्मसंतोष के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। As a nation and we as individuals should never celebrate a series loss. Throw guys in deep sea, as simple as it can get. We did the same with Shuman as well when he was appointed as a test captain. It has been a very transparent dressing room, it has been a very honest dressing room, and that is something how we want this dressing room to be like. These 2 test matches are very important, and it's not the amount of runs that matter in T20 cricket, it's the impact that matters. We want to be at home. We want to be a side which should be known as an aggressive side overall. I think we still aren't where we want to be come the T20 World Cup. So hopefully guys know the importance of being fit. So we still have 3 months to be where we want to be. चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी।
आज के दिन 12 नवंबर 1995 न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज मार्टिन क्रो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। ये वही दिन था जब उन्होंने भारत के खिलाफ कटक में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। अपनी शानदार तकनीकी और क्लासिक बल्लेबाजी के लिए मशहूर क्रो ने अपने करियर में 77 टेस्ट मैचों में 5,444 रन बनाए, जिसमें 17 शतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 299 रन श्रीलंका के खिलाफ आया था, जो आज भी उनकी यादगार पारियों में गिना जाता है। मार्टिन क्रो न सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज थे, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। फुटबॉल के महानायक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि आने वाला फीफा विश्व कप 2026 उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। 40 वर्षीय पुर्तगाली सुपरस्टार, जिन्होंने अब तक क्लब और इंटरनेशनल मिलाकर 950 से अधिक गोल किए हैं, ये कहा है कि वो फुटबॉल से 1 या 2 साल में संन्यास ले लेंगे। 5 बार के बैलन डी'ओर विजेता रोनाल्डो 6ठी बार विश्व कप खेलेंगे। 2006 में फ्रांस से सेमीफाइनल हार के बाद अब वो उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक आखिरी बार उतरेंगे। जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल की जोड़ी ने एटीपी फाइनल्स में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। वो ईयर एंड डबल्स नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली ऑल ब्रिटिश जोड़ी बन गए हैं। इटली के ट्यूरिन में खेले गए मुकाबले में उन्होंने केविन क्राविट और टीम पुट्स की जोड़ी को 7-6, 6-2 से हराया और इस सीजन में उन्होंने विंबलडन खिताब जीतकर 1936 के बाद पहली बार किसी ब्रिटिश जोड़ी को ग्रैंड स्लैम में सफलता दिलाई। स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्काराज ने एटीपी फाइनल्स में जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए ईयर एंड विश्व नंबर 1 रैंकिंग के एक कदम करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को कड़े संघर्ष में 6-7, 7-5, 6-3 से हराया। अल्काराज इस टूर्नामेंट के जिमी कॉनर्स ग्रुप में 2 मैच जीत चुके हैं। पेरिस मास्टर्स के बाद भले ही वो नंबर 1 रैंकिंग यानिक सिनर से गवा चुके थे, लेकिन अब उनके पास 2025 का अंत फिर शीर्ष पर करने का शानदार मौका है। रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हराया। सलमान आगा की नाबाद 105 रनों की शतकीय पारी की मदद से पाकिस्तान ने 299 का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में हारिस रऊफ ने 4 विकेट लेकर श्रीलंका को 293 पर रोक दिया। तीनों मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने अब 1-0 की बढ़त बना ली है। बाकी मुकाबले इसी हफ्ते गुरुवार और शनिवार को खेले जाएंगे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद अब क्रिकेट प्रशासन में उतर रहे हैं। उन्होंने KSCA के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है और इस मौके पर उनके साथ दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ भी मौजूद रहे। चुनाव 30 नवंबर को होंगे, जिसमें प्रसाद का मुकाबला KN शांत कुमार से होगा, जो द प्रिंटर्स मैसूर के डायरेक्टर हैं। क्रिकेट मैदान पर अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर प्रसाद अब प्रबंधन में भी नई पारी खेलने को तैयार है। भारत की अनुभवी हैमर थ्रो खिलाड़ी मंजू बाला को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है। 36 वर्षीय मंजू की ये सजा 10 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। राजस्थान में आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट के दौरान वो पॉजिटिव पाई गई थी। मंजू ने 2014 एशियाई खेलों इंचियोन में कांस्य पदक जीता था, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 64.88 मीटर रहा है। ये मामला भारतीय एथलेटिक्स में फिर से डोपिंग पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। केवल 10 साल की भारतीय रेसिंग स्टार अतिका मीर ने मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में इतिहास रच दिया है। उन्होंने फॉर्मूला 1 अकादमी के पहले राउंड में पोल पोजीशन हासिल की और पोडियम पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। अतिका फॉर्मूला 1 के समर्थन से आगे बढ़ने वाली पहली भारतीय ड्राइवर हैं। उन्होंने COTFA UAE चैंपियनशिप के दौरान न सिर्फ पोल पोजीशन जीती, बल्कि हिट रेस में भी जीत दर्ज की। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के लिए नई राह खोलती है। भारत के ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की और सिल्वर मेडल जीता। वहीं सम्राट राणा और ईशा सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में रजत पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर मेडल टैली में चीन के बाद दूसरा स्थान बनाए रखा है।
फिडे वर्ल्ड कप के पहले राउंड में सभी 5 भारतीय खिलाड़ियों प्रज्ञानानंदा, एरिगेसी, हरिकृष्णा, वेंकटेश और वेंकटरमन ने अपने मुकाबले ड्रॉ खेले। अर्जुन का मैच सबसे जल्दी खत्म हुआ, जबकि विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव ने 82 चालों तक संघर्ष किया। वहीं प्रज्ञानानंदा ने दबाव में बेहतरीन बचाव करते हुए मैच बराबर किया। 3 कठिन राउंड के बाद अब केवल 5 भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट में टिके हैं, जबकि डी गुकेश, दिव्या देशमुख, निहाल सरीन और अरविंद चिदम्बरम जैसे बड़े नाम बाहर हो चुके हैं। ढाका में चल रही एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने रिकर्व पुरुष और महिला वर्गों के साथ साथ कंपाउंड महिला और पुरुष टीम इवेंट्स में भी पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। ओलंपियन बी धीरज और राहुल ने रिकर्व पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं महिला वर्ग में दीपिका कुमारी और अंकिता भगत की भिड़ंत से भारत को एक और पदक तय है। ज्योति और प्रतिका ने कंपाउंड वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 12 नवंबर 1989 को जन्मे प्रजनेश ने अपने करियर में भारतीय टेनिस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2019 में उन्होंने एटीपी रैंकिंग में विश्व में 75वां स्थान हासिल किया, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने 2 एटीपी चैलेंजर और 8 ITF सिंगल्स खिताब अपने नाम किए। 2018 के एशियाई खेलों में जकार्ता में उन्होंने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के वुशु स्टार सूर्य भानु प्रताप सिंह भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 12 नवंबर 1995 को जन्मे सूर्य भानु ने अपने दमदार प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने 2015 और 2017 वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते, जबकि 2016 साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 के एशियाई खेलों जकार्ता में भी उन्होंने पुरुष सेंडा 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। उनके जज्बे और समर्पण ने उन्हें भारतीय वुशु का प्रेरणा स्रोत बना दिया है। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे एक दिलचस्प और भरोसेमंद अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।